जय जय श्री सीताराम। सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति हेतु उपाय। मनुष्य को अर्थात सभी स्त्री पुरुषों को युवा अवस्था में प्रवेश करते ही अपने प्रकृति प्रदत्त गुणों के आधार पर प्रत्येक को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। अर्थात स्त्री को पति की और पति को पत्नी की। इस आधार पर प्रत्येक स्त्री पुरुष की अपने गुणों के अनुकूल पति पत्नी की इच्छा होती है। जैसे अलग अलग पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार की स्त्री की कामना अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। कोई पुरुष सर्वांग सुंदर पत्नी की कामना करता है और कोई पुरुष सीधे साधे स्वभाव वाली स्त्री की कामना करता है। इसी प्रकार कोई मोटी, कोई पतली, कोई गोरी, कोई काली, कोई सांवली, कोई चतुर चालाक, कोई पढ़ी लिखी, कोई धन कमाने वाली, कोई अनपढ़, कोई मॉडर्न, और जिनका विवाह समय पर नहीं हो पाता, ऐसे पुरुष चाहते हैं कि पत्नी कैसी भी हो, बस एक बार किसी प्रकार मिल जाए। अतः भिन्न तरह के पुरुष अर्थात भिन्न भिन्न तरह के पुरुष अपनी पसंद के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की पत्नियां चाहते हैं। ध्यान रहे, ईश्वर ने स्त्री पुरुष को अलग अलग बनाया है, परंतु हमारे वेदों ने स्त्री पुरुष की एकता बताते हुए कहा है कि पति पत्नी के दो अलग अलग शरीर होने पर भी एक आत्मा का होना कहा गया है, जो सर्वविद सत्य है। बिना स्त्री के पुरुष अपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार बिना पुरुष के स्त्री भी अपूर्ण बताई गई है। कहीं कहीं एक और एक मिलकर दो बनते हैं और कहीं कहीं एक और एक मिलाकर 11 बनते हैं, परंतु एक स्त्री और एक पुरुष को मिलाकर मात्र एक का गणित ही बनता है। अतः स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। मूल विषय की चर्चा यह है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्नी में कैसे गुण होने चाहिए, पत्नी का अभिप्राय क्या है। हमारे ऋषियों मुनियों ने रति सुख देने वाली, संतान उत्पन्न काली, रति सुख देने वाली और संतान उत्पन्न करने वाली और गृह कार्य आदि को करने वाली अच्छी पत्नी नहीं माना गया है। अर्थात जो हमारी संतान उत्पन्न करे, रति सुख दे और हमारे गृह के सभी कार्य संपन्न करे, वह पत्नी उत्तम नहीं मानी गई है। हमारी सनातन परंपरा के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने कैसी पत्नी की कामना बताई है, इसकी जानकारी श्री दुर्गा सप्तशती के मात्र एक श्लोक से जानने का प्रयास करें। श्लोक इस प्रकार है। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारे सागरस्य कुलोद्भवम्। इस श्लोक को 4 भागों में बांटने से पहले एक भाग का भाव कुछ इस प्रकार बताया गया है। पत्नी मनोरमां देहि अर्थात हे जगदम्बा, हे दुर्गा माता, मुझे मनोरमा पत्नी प्रदान कीजिए। यहाँ मनोरमा का अर्थ है मन का हरण करने वाली, अर्थात जो मेरे मन का हरण कर ले, जिसमें सदैव मेरा मन लगा रहे, मेरा मन किसी अन्य स्त्री की ओर न जाए, मैं अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहूं। ऐसी पत्नी मिलने से क्या लाभ होगा?
ऐसी पत्नी प्राप्त होने पर वह पुरुष अन्य किसी स्त्री की ओर काम भाव से देखना भी पसंद नहीं करेगा, अर्थात अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री की ओर उसका मन कभी भी आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो पहले से ही अपने पति के मन को अपने मन से जोड़कर रखा है। अतः ऐसी पत्नी मिलने पर मनुष्य व्यभिचार दोष से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, मात्र सदैव अपनी पत्नी में रमण करने वाला पुरुष भी ब्रह्मचारी के समान है। आप समझ ही गए होंगे कि मनोरमा पत्नी के प्राप्त होने पर मनुष्य का कौन सा दोष समाप्त हो जाता है। इस श्लोक का दूसरा भाग इस प्रकार है, मनोवर्ता नुसारणीम, मेरी मन की वृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली। मेरी मन की वृत्ति के अनुसार चलने वाली, अर्थात मुझे वाणी के द्वारा कुछ कहना ना पड़े, मेरे बिना कहे मेरे भाव समझकर सभी कार्य करे, क्योंकि कहने से तो पशु पक्षी भी समझ जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है, जब घर में ऐसी पत्नी होगी तो क्या वहाँ उनके जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा कलह इत्यादि प्रवेश कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। इस श्लोक का तीसरा भाग, तारणीम दुर्संसार सागरस्य, इस दुर्गम संसार से अपने दान पुण्य, इस दुर्गम संसार से अपने दान पुण्य व्रत आदि सत्य कृत्यों के द्वारा मेरे कुल व परिवार को तार दे, अर्थात मुक्त कर दे। जब इस प्रकार की पत्नी घर में होगी तो उस घर के अंदर सदैव धर्माचरण बना रहेगा, और जिस घर में ऐसे आचरण वाली स्त्री होगी तो वहाँ लड़ाई झगड़ा झूठ व्यभिचार आदि दुर्गुण फटक भी नहीं सकते। चौथा और अंतिम भाव है, कुलोद्भवाम, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, अर्थात उसके कुल में कोई दोष न हो, क्योंकि तुखम तासीर का प्रभाव जीवन के अंतिम चरण में भी प्रकट हो जाया करता है। इसलिए पत्नी उच्च कुल की होनी चाहिए। यहाँ उच्च कुल से अभिप्राय है पत्नी का कुल दोष रहित हो। इस प्रकार सारांश ये है कि मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। ऐसी पत्नी प्राप्ति की कामना माता दुर्गा से की गई है। ऐसी पत्नी प्राप्ति के लिए पुरुष को भी मर्यादा में रहकर देवी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि राम को ही सीता मिलेगी, रावण को नहीं। इस प्रकार पहले स्वयं राम बनने का प्रयास करें, अर्थात अपने आचरण सही रखें। इसी विषय में पत्नी प्राप्ति के कुछ उपाय दिए जा रहे हैं। जिन पुरुषों के विवाह में देरी है अथवा विलंब से हो रहे हैं अथवा होने की भी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ये 7 सूत्र बताए गए हैं। उनमें से जो आप कर सकते हैं वह करें, लेकिन करने से पूर्व
जो श्लोक बताया गया है उसके जप के लिए किसी जानकार से, किसी पंडित से गुरु रूप में सर्वप्रथम श्लोक की दीक्षा ग्रहण कर ले, तभी वह श्लोक आपका कार्य करेगा, अन्यथा आपका जप व्यर्थ चला जाएगा। सर्वप्रथम सभी स्त्रियों का वह पुरुष सम्मान करे। नंबर 2, शुक्रवार को विवाहिता स्त्रियों को अर्थात बहन, भाभी, चाची आदि को श्रृंगार का सामान ऐसा पुरुष भेंट करता रहे यदा कदा। तीसरा है, प्राचीन किसी भी शक्ति मंदिर में प्रसाद के साथ दुर्गा देवी पर श्रृंगार का सामान चढ़ाए। नंबर 4, वैभव लक्ष्मी के 108 व्रत विधिवत संपन्न करे। नंबर 5, नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर कन्याओं को उपहार भेंट करे ताकि वो प्रसन्न हो। वीडियो में बताए गए श्लोक का 5 लाख जप करके जप का दशांश हवन करे, दशांश का हवन तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश शोधन करे। तत्पश्चात सर्वांग सुंदर 5 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर प्रसन्न करे। संभव हो तो उन्हें श्रृंगार का सामान भी भेंट करे। ध्यान रहे, अगर जप स्वयं करने में असमर्थ हों तो पंडित जी से कराना चाहिए। नवरात्र या नवरात्र के अतिरिक्त भी वीडियो में दिए गए श्लोक का संपुट सहित दुर्गा पाठ कराकर यज्ञ कराना चाहिए। इस प्रकार 3 वर्ष में 3 बार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं और यज्ञ कराएं। जय जय श्री दुर्गा माता से। धन्यवाद।